योग भारत की एक अनमोल धरोहर है। ये हमारी आत्मा की शक्ति, हमारी संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। योग हमें हमारे ही शरीर, मन और आत्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। योग केवल व्यायाम नहीं, ये भारत की आत्मा की आवाज़ है। एक ऐसा सनातन उपहार आज पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। योग खुद से जुड़ने के लिए, सबसे जुड़ने के लिए, उस सृष्टा से जुड़ने के लिए बहुत बड़ी शक्ति देता है। ये हमारे ऋषियों का एक ऐसा आशीर्वाद है जो पूरे विश्व में उत्तम स्वास्थ्य की वर्षा कर रहा है। संजीवनी बूटी की तरह है योग। मेरे प्यारे देशवासियों, वैश्विक योग जिज्ञासुओं, मेरे देश के युवा और मातृशक्ति, जैसे जैसे हम 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि इस वर्ष हम योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का भी अंग बनाएं। क्योंकि योग भारत का, सनातन का वो अद्भुत उपहार है जो न केवल शरीर को स्वस्थ करता है, बल्कि मन को स्थिर रखता है, भावनाओं को संतुलित और आत्मा को प्रकाशित करता है। और योग सबके लिए है, और योग वैज्ञानिक है, और योग एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है, एक साधना है जो हमें अपने भीतर के परम सत्य से जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसे आज संपूर्ण विश्व मना रहा है, वास्तव में भारत की उस ऋषि परंपरा की अमूल्य देन है जिसने हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मानवता को दिशा दी है। ये वो दिन है जो हमें स्मरण कराता है कि हम योग की भूमि से हैं। और मैं विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूँ, आज की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में जब तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है, योगी वो साधना है जो हमें भीतर से संतुलित और पूर्णता प्रदान करती है। इसलिए योग को आसन नहीं, आचरण में भी उतारें। योग आपकी जिंदगी आसान बना देगा। याद रखें, योग का अभ्यास हमें केवल फिटनेस नहीं देता, बल्कि हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। इस योग दिवस पर मैं आप सभी से विशेष रूप से आमंत्रित करता हूँ, आइए इस वर्ष हम अपने घरों के निकट जो भी पार्क हों, पावन नदियाँ हों, घाट हों, वहाँ योग करें। माँ गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, जहाँ भी मौका मिले। ये केवल जलधाराएं नहीं है, ये हमारी संस्कृति की चेतना है और चेतना शक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। घाटों पर योग साधना के माध्यम से हम पर्यावरण के साथ जुड़ने का एक अनुभव प्राप्त करेंगे। हमारा जल, ये प्यारी सी वायु, प्रकृति के साथ एक संतुलन स्थापित हम लोग कर पाएंगे। कल्पना कीजिए, उगते सूरज की प्रथम किरण, मंद मंद बहती हवा, पवित्र नदी की लहरों की ध्वनियाँ, और उसी के समीप आपका एक साथ बैठकर वहाँ पर एक होकर, एकाकार होकर योग, ध्यान और प्राणायाम करना, ये केवल योग नहीं, ये एक आध्यात्मिक यज्ञ बना देगा आपके जीवन को। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस योग दिवस को व्यक्तिगत आयोजनों से आगे बढ़ाकर सामूहिक साधना का पर्व बनाएं। जब हम एक साथ होते हैं तो एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नया भारत आकार लेता है। इसलिए सिर्फ 20 से 30 मिनट भी यदि हम नियमित रूप से योग करेंगे, ध्यान करेंगे, सच्ची मानिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, आपके द्वारा 30 मिनट किया गया योग भारत की योग भूमि से योग शक्ति की ओर अग्रसर करेगा और विश्व को केवल योगा डे नहीं, बल्कि योगा वे देने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। भारत की इस दिव्य विरासत को आइए हम सब मिलकर अपनाएं और विश्व को भी प्रेरित करें। और यही हमारे भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। वो खुद भी योगी हैं, पूरे विश्व को उन्होंने योगमय बना दिया। यूनाइटेड नेशन में किया गया एक संकल्प और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पूरा विश्व ही योगमय हो गया। बस आइए योग करें, रोज करें और मौज करें।